संक्षिप्त में दिखाने के लिए स्मॉल यू और स्मॉल डी का उपयोग किया जाता है। प्रोटॉन की संरचना 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से होती है, जबकि न्यूट्रॉन की संरचना 1 अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क से होती है। नवीन सिद्धांत के अनुसार अब आपको ध्यान रखना है कि यदि आपसे कोई पूछता है कि परमाणु की संरचना किस प्रकार हुई है, तो आपको बोलना है परमाणु की संरचना क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन से होती है। भविष्य में आप क्वार्क के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम आगे शुरू करते हैं वैद्युत आवेश का संरक्षण। विद्युत की दृष्टि से अलग किए गए निकाय में कोई भी प्रक्रिया हो तो भी निकाय में रहे हुए आवेश का बीजगणितीय योग स्थिर रहता है। इस कथन को वैद्युत आवेश के संरक्षण का नियम कहते हैं। इसका मतलब यह होता है कि किसी भी वस्तु को अगर विद्युत की दृष्टि से अलग किया गया है तो ना तो उसमें कोई आवेश प्रवेश कर सकता है और ना ही आवेश बाहर जा सकता है। कोई भी आवेशहीन वस्तु निकाय के अंदर या बाहर आ जा सकती है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कि कांच की छड़ और रेशम को लेकर के एक दूसरे पर घिसते हैं, तो थोड़ी देर बाद जब उनको अलग करेंगे तो कांच पर प्लस आवेश और रेशम पर ऋण आवेश प्राप्त होता है। जबकि आपको मालूम है कि रगड़ने के पहले रेशम पर और कांच पर 0 आवेश थे, उदासीन वस्तु थी। घिसने के बाद एक पर धन एक पर ऋण प्राप्त होता है। अर्थात इसका मतलब यह होता है कि जितना आवेश धन प्रकार का कांच की छड़ पर प्राप्त होता है, उतना ही आवेश रेशम पर भी उत्पन्न होता है ऋण प्रकार का। अगर योग करें तो कुल आवेश 0 प्राप्त होता है। इसका मतलब रगड़ने के पहले भी 0 आवेश और रगड़ने के बाद भी 0 आवेश है। इसका मतलब प्रक्रिया के पहले जितना आवेश था, प्रक्रिया के बाद उतना ही आवेश प्राप्त होता है। इसी तथ्य को हम आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। अब इसको हम दूसरे एग्जाम्पल से समझेंगे, जो कि चित्र में दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक संदूक ली गई है, पेटी ली गई है, जिसके अंदर एक फोटोन प्रवेश कर रहा है। फोटोन